चंद्रपुर नाम के एक गांव में विवेक नाम का एक गरीब जामुन बेचने वाला रहता था। वो जामुन बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जामुन ले लो, जामुन ताज़ा और मीठे जामुन। एक दिन एक आदमी उसके पास आया और बोला, ये जामुन कितने रुपए किलो है? भाई साहब 50 रुपए किलो है। अरे इतने महंगे, क्या इनमें सोना लगा है? नहीं भाई, ये अभी जंगल से ताज़े तोड़े हैं, इसलिए दाम ज्यादा है। 20 रुपए में देना है तो दो, नहीं तो मैं कहीं और से ले लूंगा। विवेक उदास होकर बोला, 20 रुपए बहुत कम है। आदमी गुस्से में चला गया। पूरा दिन बीत गया लेकिन विवेक का एक भी जामुन नहीं बिका। शाम को वो सोच में बैठा था कि तभी गांव के मुखिया रघुनाथ वहां आए। क्या हुआ विवेक, इतने परेशान क्यों हो? विवेक ने सारी बात बता दी। रघुनाथ मन ही मन सोचने लगे, जामुन तो अच्छे हैं, मौका अच्छा है सस्ते में खरीदने का। वो बोले, ऐसा करो 30 रुपए किलो में 10 किलो मुझे दे दो। विवेक ने तुरंत मान लिया। ठीक है मुखिया जी। वो मन में सोच रहा था, चलो कुछ तो पैसे मिल जाएंगे, खाली हाथ घर नहीं जाना पड़ेगा। उधर रघुनाथ मन ही मन हंस रहे थे। 2 मीठी बातें क्या बोल दी, सारा फायदा उठा लिया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सीमा घबराई हुई बोली, सुनते हो, माँ की तबीयत बहुत खराब है। विवेक घबरा गया। क्या? मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी वो भागते हुए वैद्य को लेकर आया। वैद्य ने जांच करके कहा, तेज बुखार है, दवा महंगी पड़ेगी। विवेक बोला, आप बस इलाज करिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। उसने अपनी पूरी कमाई माँ के इलाज में लगा दी। कुछ दिन बाद माँ ठीक हो गई, लेकिन अब घर में पैसे खत्म हो चुके थे। सीमा बोली, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। विवेक बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जामुन बेच कर आता हूँ। लेकिन उस दिन भी उसकी एक भी जामुन नहीं बिकी। थककर वो पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान से बोला, हे ईश्वर, मेरी मदद करो। तभी वहाँ एक साधु आए। भिक्षा दे दो पुत्र। विवेक बोला, मेरे पास पैसे नहीं है। साधु बोले, तो ये जामुन दे दो। विवेक ने सोचा, वैसे भी ये खराब हो जाएंगे, किसी के काम आ जाएं तो बेहतर है। उसने पूरी टोकरी दे दी। साधु खुश होकर बोले, तुम बहुत दयालु हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने उसे एक चिड़िया दी। ये चांदनी है, ये जादुई है, तुम्हारी किस्मत बदल देगी। साधु बाबा से चिड़िया चांदनी को लेकर विवेक अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में अचानक वो चिड़िया बोल उठी, विवेक ध्यान रखना, मेरी सच्चाई किसी को मत बताना। विवेक थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ। घर पहुँचते ही उसकी पत्नी सीमा ने पूछा, ये चिड़िया कहाँ से लाए हो? विवेक बोला, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। सीमा थोड़ी चिंतित होकर बोली, हमारे पास खुद खाने को नहीं है, इसे क्या खिलाओगे? विवेक हंसते हुए बोला, अरे ये छोटी सी है, थोड़ा ही खाएगी, जो हम खाएंगे वही इसे भी देंगे। तभी दरवाजे पर आवाज आई, अरे विवेक बाहर आओ। विवेक बाहर आया तो सामने उसका पड़ोसी मोहन खड़ा था। मोहन बोला, भाई आज मेरी बेटी का जन्मदिन था, बहुत खाना बच गया, सोचा तुम लोगों को दे दूं। विवेक खुश होकर बोला, धन्यवाद भाई। मोहन बोला, अरे इसमें धन्यवाद कैसा, खाना खराब होने से अच्छा है किसी के काम आ जाए। वो खाना देकर चला गया। सीमा आश्चर्य से बोली, आज अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया? विवेक मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना, भगवान सब देखता है। तीनों ने मिलकर स्वादिष्ट भोजन किया। अगले दिन विवेक जामुन बेचने निकला। जामुन ले लो, मीठे जामुन। एक आदमी आया और बोला, भाई 4 किलो दे दो। इस बार उसने बिना मोल भाव किए पूरे पैसे दे दिए। देखते ही देखते विवेक के सारे जामुन बिक गए। विवेक खुश होकर बोला, आज तो किस्मत ही बदल गई। वो घर के लिए कपड़े और अच्छा खाना लेकर आया। सीमा खुश होकर बोली, आज तो सच में चमत्कार हो गया। धीरे धीरे विवेक की कमाई बढ़ने लगी। अब वो पहले से बेहतर जीवन जीने लगा। एक दिन उसके घर भोला राम नाम का आदमी आया। विवेक भाई, ये लो तुम्हारे पैसे जो तुमने 6 महीने पहले मुझे उधार दिए थे। विवेक हैरान होकर बोला, अरे तुम तो भूल ही गए थे। भोला राम बोला, नहीं भाई, तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकता। वो पैसे देकर चला गया। सीमा बोली, ये सब अचानक कैसे हो रहा है? विवेक बोला, पता नहीं, लेकिन लगता है किस्मत बदल रही है।
वो चिड़िया का राज छुपा गया। उधर गांव के दूसरे फल बेचने वाले जलने लगे। देखो इस विवेक को, इसके सारे जामुन तुरंत बिक जाते हैं। दूसरा बोला, हाँ, और हम पूरे दिन बैठे रहते हैं। पहला बोला, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने योजना बनाई, चलो मुखिया रघुनाथ के पास चलते हैं। वो मुखिया के पास पहुंचे। नमस्ते मुखिया जी। हाँ बोलो, क्या बात है? उन्होंने झूठ बोल दिया। विवेक दूसरे लोगों के खेतों से जामुन चुराता है। मुखिया चौंक गए। क्या, सच में? हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। मुखिया गुस्से में बोले, अगर ऐसा है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। रात को मुखिया चुपके से विवेक के घर पहुंचे। वो खिड़की के पास खड़े होकर अंदर की बातें सुनने लगे। सीमा बोली, मुझे सच्चाई जाननी है, हमारी किस्मत कैसे बदली? सीमा की जिद पर विवेक ने सारी बात बता दी, चांदनी चिड़िया के बारे में। मुखिया के चेहरे पर लालच आ गया। ओह, तो ये चिड़िया ही इसकी किस्मत की चाबी है। उन्होंने मन में योजना बना ली। अगली सुबह मुखिया कुछ लोगों के साथ विवेक के घर पहुंचे। विवेक, तुम चोर हो। विवेक चौंक गया। क्या, तुम दूसरों के खेतों से जामुन चुराते हो? विवेक बोला, नहीं मुखिया जी, ये झूठ है। मुखिया बोले, अगर तुम निर्दोष हो तो 15,000 रुपए दो। विवेक घबरा गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुखिया मुस्कुराए, तो फिर ये चिड़िया मुझे दे दो। विवेक बोला, नहीं, ये मेरी चिड़िया है। तभी गांव वाले चिल्लाने लगे, मारो, ये चोर है। सीमा रोते हुए बोली, मेरे पति को छोड़ दो। विवेक मजबूर हो गया और मुखिया रघुनाथ उसकी चिड़िया चांदनी को छीन कर ले गए। चांदनी चिड़िया के चले जाने के बाद विवेक की किस्मत जैसे फिर से रूठ गई। अब उसके जामुन पहले की तरह बिकते ही नहीं थे। दिन भर मेहनत करने के बाद भी वो मुश्किल से 20-30 रुपए ही कमा पाता था। घर में फिर से गरीबी लौट आई। एक दिन सीमा उदास होकर बोली, सुनिए जी, अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। विवेक ने गहरी सांस ली और बोला, ईश्वर पर भरोसा रखो सीमा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुका था। उधर मुखिया रघुनाथ चिड़िया को अपने घर ले जाकर बहुत खुश था। वो चिड़िया से बोला, अब से तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। चांदनी गुस्से में बोली, तुम मेरे मालिक नहीं हो, मेरा मालिक विवेक है। लेकिन रघुनाथ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसी समय वहाँ एक व्यापारी धीरज आया। नमस्ते मुखिया जी, मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी कुछ जमीनें हैं जिन्हें मैं बेचना चाहता हूँ। रघुनाथ बोला, ठीक है, मैं खरीद लेता हूँ। उसने चालाकी से बहुत कम कीमत में सारी जमीनें खरीद लीं और कुछ दिनों बाद उन्हें दुगुने दाम में बेच दिया। रघुनाथ खुशी से झूम उठा, वाह, ये चिड़िया तो सच में किस्मत की चाबी है। लेकिन एक दिन गलती से पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया। मौका पाकर चांदनी उड़ गई। कुछ देर बाद जब रघुनाथ आया तो पिंजरा खाली था। अरे, चिड़िया कहाँ गई? वो घबरा गया। उसी समय व्यापारी धीरज फिर से आया। वो गुस्से में बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी जमीन सस्ते में खरीद कर महंगे में बेच दी। मैं गांव वालों को सब सच बता दूंगा। रघुनाथ डर गया। नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा देता हूँ। उसे मजबूरी में सारे पैसे वापस देने पड़े। वो समझ गया, ये सब मेरे लालच का फल है। उधर विवेक दुखी होकर जंगल की ओर जा रहा था। सीमा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? विवेक बोला, बस थोड़ी देर में आता हूँ। वो सीधा साधु बाबा के पास पहुंचा। प्रणाम बाबा। साधु मुस्कुराए, मुझे सब पता है पुत्र। तभी अचानक चांदनी उड़कर वहां आ गई। विवेक खुश होकर बोला, अरे चांदनी, तुम वापस आ गई। चांदनी ने सारी कहानी बता दी, कैसे वो भाग कर आई। साधु बाबा बोले, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। विवेक शर्मिंदा होकर बोला, मुझसे गलती हो गई बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। साधु बोले, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। उन्होंने चांदनी को वापस विवेक को दे दिया। इस बार ध्यान रखना। विवेक बोला, मैं वादा करता हूँ बाबा। चांदनी के वापस आते ही विवेक की किस्मत फिर से चमक उठी। उसके जामुन फिर से तेजी से बिकने लगे और धीरे धीरे वो अमीर बनने लगा।